टुनटुनी चिड़िया और टोनी चिड़ा शिमला के जंगलों में रहते थे। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम पिंकी था। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। टोनी चिड़ा उल्लू सेठ के यहाँ मजदूरी करके अपना गुजारा करता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था, परंतु वे बहुत गरीब थे। वे पिंकी चिड़िया की हर ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाते थे। जब भी पिंकी चिड़िया अपने दोस्तों को महंगे खिलौनों के साथ खेलते हुए देखती थी तो वह घर आकर अपने मम्मी पापा से जिद करती। माँ, मेरे दोस्तों के पास बहुत सुंदर सुंदर खिलौने हैं, मुझे भी दिलवा दो नमक खिलौने। माँ, मेरे दोस्त अपने महंगे महंगे खिलौने दिखाकर मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी को समझाते हुए कहती है, देखो पिंकी बेटा, ऐसी जिद नहीं करती। पापा के पास इतने महंगे खिलौने दिलवाने के पैसे नहीं हैं। जब पैसे आ जाएंगे तब तुम्हें खिलौने दिलवा देंगे। नहीं माँ, मुझे खिलौने चाहिए तो चाहिए, मैं कुछ नहीं जानती। माँ, मुझे खिलौने दिलवा दो ना। पिंकी चिड़िया को ऐसे रोता हुआ देखकर टोनी चिड़ा को बहुत दुख होता है और वह मन ही मन सोचता है, मैं कितना बदनसीब बाप हूँ जो अपनी बच्ची की एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। हे भगवान, मेरी मदद कर, मेरी इस गरीबी को दूर कर ताकि मैं अपनी बच्ची की ख्वाहिशें पूरी कर सकूँ। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन पिंकी चिड़िया के दोस्त उसे महंगे खिलौने दिखाकर चिढ़ा रहे थे और उससे कहते हैं, देख पिंकी देख, मेरे पास कितने महंगे खिलौने हैं। तेरे पास है क्या इतने महंगे कार? तेरी माँ तो बहुत गरीब है, उनके पास तो पैसे भी नहीं हैं तुम्हें ऐसे महंगे खिलौने दिलवाने के लिए। देख कितनी महंगी कार है। तेरे पापा तो पूरी जिंदगी कमाएंगे फिर भी इतनी महंगी कार नहीं खरीद पाएंगे। अब चल भाग भिखारन कहीं की। पिंकी चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में जग्गू कौवे से कहती है, देखो देखो जग्गू, तुम मेरी माँ को बीच में मत लाओ। मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, तुम्हारी माँ से भी अच्छी। और मेरे पापा मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं और मेरी मम्मी पापा तो दिखने में भी बहुत सुंदर हैं, परंतु तुम्हारे माँ पापा तो काले हैं और जैसे तेरी माँ काली है वैसे तू भी काला है, कलुआ कहीं का। तुमने मुझे कलुआ कहा? तुम्हारी ये हिम्मत छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। कलुआ नाम सुनते ही जग्गू कौवे को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह पिंकी से लड़ने लगता है। लड़ाई के दौरान पिंकी की आंखों में चोट लग जाती है और वह बेहोश हो जाती है। जग्गू कौवा पिंकी को बेहोश देखकर काफी डर गया और वहां से फौरन ही भाग जाता है। फिर पिंकी के दोस्त पिंकी के माँ टुनटुनी को सारी बात बताते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया पिंकी को लेकर हॉस्पिटल जाती है। वहाँ डॉक्टर लाली टुनटुनी चिड़िया से कहती है, देखो टुनटुनी, मैंने दवा तो दे दी है परंतु आँखों में चोट लगने से ये बेहोश हो गई है और मुझे डर है कि कहीं इसकी आँखों की रोशनी ना चली गई हो। तभी पिंकी चिड़िया को होश आता है और वह चिल्लाते हुए टुनटुनी चिड़िया से कहती है, माँ माँ, आप कहाँ हो माँ? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ, मुझे अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा है। टुनटुनी चिड़िया ये सुनकर डर जाती है। डॉक्टर लाली पिंकी की आंखों को चेक करके टुनटुनी चिड़िया से कहती है, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। इसकी आंखों पर चोट लगने से इसकी आंखों की रोशनी चली गई। डॉक्टर साहिबा, आप कुछ इलाज बताइए ना जिससे मेरी बेटी की आंखें वापस से ठीक हो जाएं। हाँ, अगर इसकी आंखों को ट्रांसप्लांट किया जाए तो कुछ हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहिबा, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। मैं अपनी बेटी को अपनी आंखें दूंगी। मैं माँ हूँ ना, मैं अपनी बेटी को अपने सामने अंधा होते हुए नहीं देख सकती। डॉक्टर लाली पिंकी की आंखों की सर्जरी कर देती है। अब जल्दी ही पिंकी चिड़िया ठीक हो जाती है और अपनी माँ से कहती है,
माँ माँ मैं देख सकती हूँ माँ। माँ मुझे सब नजर आ रहा है, परंतु माँ आप कैसे जियोगी बिना रोशनी के? माँ आपने ऐसा क्यों किया? कोई नहीं बेटा, मैं तुम्हारे प्यार और तुम्हारे सहारे के साथ जी लूँगी। अब पिंकी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह अब अपने माँ बाबा का बहुत ख्याल रखती है और किसी भी खिलौने के लिए जिद नहीं करती। अब वह उनके साथ खुशी खुशी जीवन गुजारती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।